बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने पिता और दिवंगत इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने अदालत को बताया कि बच्चों को पहले ही पारिवारिक ट्रस्ट से 1900 करोड़ मिल चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अब उन्हें और क्या चाहिए। करिश्मा के दोनों बच्चों ने संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा मांगा है और साथ ही उनकी वसीयत की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। बच्चों का आरोप है कि प्रिया ने वसीयत को जाली बनाकर पूरी संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की है। अदालत में दलील दी गई है कि भले ही वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कानूनन यह अमान्य नहीं होती। प्रिया कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा, यह सच है कि वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इससे उसकी वैधता समाप्त नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि अब पंजीकृत वसीयत भी मान्य होती है। जरा सोचिए, महज 6 दिन पहले ही बच्चों को ट्रस्ट से 1900 करोड़ मिल चुके हैं, फिर यह आंसू बहाने की नौबत क्यों? उन्होंने ये भी कहा, मैं दिवंगत की अंतिम पत्नी हूँ। आपके पति तो कई साल पहले ही आपको छोड़ चुके थे। मैं विधवा हूँ, इस नाते हमसे थोड़ी सहानुभूति रखी जानी चाहिए। बुधवार को हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को निर्देश दिया कि वे 12 जून तक उनके पास मौजूद चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत करें। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने यह आदेश करिश्मा के बच्चों समायरा कपूर और उनके 15 वर्षीय भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने प्रिया को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तय की। जज ने कहा, फिलहाल मैं सिर्फ प्लेंट दर्ज कर रही हूँ। इसके जवाब के साथ प्रतिवादी को दिवंगत की संपत्ति का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। सुनवाई के दौरान प्रिया के वकील ने करिश्मा और संजय के तलाक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, यह तलाक काफी विवादित रहा और सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब जबकि मैं 6 साल के बच्चे की मां और संजय की विधवा हूं, ये कहना गलत है कि परिवार को बेसहारा छोड़ दिया गया है। वहीं संजय की मां रानी कपूर ने भी वसीयत को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत से कहा, मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है। मेरे बेटे की लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं 80 साल की हूँ और अब मेरे पास खुद की छत तक नहीं है। प्रिया शादी के 3 महीने बाद आती है और अचानक सब कुछ उन्हीं के नाम। ये सब बेहद अनुचित और अपवित्र है। बच्चों की याचिका में यह भी दावा किया गया है कि संजय ने कभी वसीयत का जिक्र तक नहीं किया था और न ही प्रिया या किसी और ने इसका जिक्र किया। उनके मुताबिक प्रिया का व्यवहार साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वसीयत फर्जी है और उन्होंने ही इसे तैयार कराया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।